पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर 3 इलाकों में खूनी घमासान मचा रहा। डेरा गाजी खान, खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में बीते 24 घंटे के अंदर दो बड़ी आतंकी वारदातें और खूनी मुठभेड़ हुई, जिसने पाकिस्तान की आर्मी को बुरी तरह दहला दिया। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की आर्मी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घुटनों पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि चीन के होश उड़ गए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। बीते 10 सालों में चीन के नागरिक दुनिया में इतनी बेरहमी से कभी कहीं नहीं मारे गए। दरअसल पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में शांगला इलाके में एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है और इस हमले में कई चाइनीज नागरिक मारे गए हैं। जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे हालात बड़े खराब थी और बाद में जो है लोकल हल्कार लोग पहुंचे ताउन के लिए। फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम भी आई है और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी आए। तो जब हमें पता चला जी कि ये चाइनीज के ऊपर ये धमाका हुआ है, चाइनीज की गाड़ी के ऊपर, और उसमें जो है 5 लोग हैं जहां बाप हुए। तो ये चाइनीज जो है ये दसू डैम के ऊपर दसू डैम में काम कर रहे थे। ये चीनी नागरिक पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर का काम कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के मलकंद के पास पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि शांगला के बेशम शहर में उस गाड़ी पर हमला हो गया जिसमें चीन के नागरिक बैठे हुए थे। आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी पूरी गाड़ी उस वाहन में ले जाकर टकरा दी, जिसमें चीन के 5 इंजीनियर बैठे हुए थे। ये सभी चाइनीज इंजीनियर इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रहे थे। जैसे ही ये हमला हुआ, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। चीन ने अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को कामयाब बनाने और पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सी-पैक का समझौता किया था। लेकिन यह समझौता अब पाकिस्तान में चीन की कब्रगाह साबित होता जा रहा है। इतिहास के पन्नों में जैसे अफगानिस्तान को कई साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक उसी तरह से अब चाइनीज एम्पायर पाकिस्तान में कब्रिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को जख्म पर जख्म लग रहे हैं। पाकिस्तान हर रोज एक नए जख्म का आदी हो चुका है। पूरी दुनिया में कुछ घंटे पहले बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में सिद्दीकी नौसैनिक अड्डे पर हमले की चर्चा हो रही थी। यह चर्चा खत्म ही नहीं हुई कि अब पाकिस्तान में नए आतंकवादी हमले की चर्चा शुरू हो गई है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है। पाकिस्तान के सभी जख्मों का हम सिलसिलेवार विश्लेषण करेंगे। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में नौसैनिक अड्डे PNS सिद्दीकी पर आतंकियों के हमले के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी ने डींगे मारते हुए कहा कि हमला 25 और 26 मार्च की रात को हुआ और तुरंत एक्शन लेते हुए हमले को नाकाम कर दिया गया था और 4 आतंकवादियों को मार दिया गया। पाकिस्तान की सेना ने अपनी झूठी ताकत का वर्णन करते हुए इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी कि फ्रंटियर कोर के 24 साल के जवान सिपाही नोमान फरीद को आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला। नोमान फरीद मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला था और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान में कार्यरत था। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को खत्म करने के लिए तुर्बत में इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। नौसेना बेस पर हुए इस हमले के 1 हफ्ते पहले ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी पर भी हमला हुआ था। लगातार आतंकवादियों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शहबाज शरीफ आतंकवादी हमलों को विफल करने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना कर रहे हैं। अजीम कुर्बानियों के बाद और बेपनाह तवानाइयाँ खर्च करने के बाद और वसाइल खर्च करने के बाद इस दहशतगर्दी का वापस आना एक किसी भी अलमिया से कम नहीं। अब दोबारा इसका सर कुचलने के लिए हमारे यही शहीद और गाजी हथेली पे जान रखकर इनका मुकाबला कर रहे हैं।
बीते 24 घंटे में डेरा गाजी खान में भी भारी खूनी गदर मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना खोज खोज कर विद्रोहियों को मारने में जुटी है। पाकिस्तान में हुए इन हमलों के पीछे भी तालिबान की शह बताई जा रही है। 18 मार्च 2024 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और पख्तिका प्रांत में टीटीपी के अड्डों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे। ये हवाई हमले टीटीपी के उस आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए किए गए थे जिस हमले में पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान ने तब यह दावा किया था कि इन हवाई हमले में तहरीके तालिबान के आतंकी कमांडर मारे गए थे, लेकिन तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान सरकार ने दावा किया था कि हवाई हमलों में 8 नागरिक मारे गए थे, जिनमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। इसके बाद में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने भी घोषणा की थी कि अफगान सेना ने हवाई हमलों के जवाब में सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया है। झड़प में पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी भी मारा गया, जबकि 3 सैनिक और 4 नागरिक घायल हो गए। अफगान सेना के एक सैनिक की भी इसमें मौत हुई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार चाइनीज नागरिकों पर हमले करती रहती है। चीन का ही यह बयान था कि 2008 और 2009 में पाकिस्तान में चीनी राजनयिकों के अपहरण की योजना बनाई गई थी, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 23 नवंबर 2018 को क्लिफ्टन, कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था। हमले में 2 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। 21 अप्रैल 2021 को क्वेटा में पाकिस्तान में चीनी राजदूत नोंग रोंग को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी तालिबान ने एक आत्मघाती बम विस्फोट किया था। बमबारी के दौरान नोंग रोंग होटल में थे, लेकिन वो बच गए। 14 जुलाई 2021 को खैबर पख्तूनख्वा में एक बम विस्फोट में 9 चीनी मजदूरों की मौत हो गई। यह हमला तब हुआ जब विस्फोटक ले जा रहा एक वाहन चीनी इंजीनियरों को एक निर्माण स्थल पर ले जा रही बस से टकरा गया। 20 अगस्त 2021 को भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर में चीन के नागरिकों को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाकर आत्मघाती बम विस्फोट किया था। इसमें 2 बच्चे मारे गए थे। 26 अप्रैल 2022 को कराची विश्वविद्यालय के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक आत्मघाती बम विस्फोट किया था, जिसमें 3 चीनी अधिकारी और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर मारे गए थे। चीन के नागरिकों को पाकिस्तान के अंदर तालिबान और बलूचिस्तान दोनों के विद्रोही गुटों का हमला झेलना पड़ रहा है। तहरीके तालिबान इसलिए चीन के नागरिकों पर हमले करता है क्योंकि चीन के अंदर उइगर रीजन में मुसलमानों के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन इसलिए चीन को हटाना चाहते हैं क्योंकि चीन सीपैक के माध्यम से बलूचिस्तान के अंदर निर्माण करवा रहा है और वहां पर अपना स्थायी कब्जा बरकरार रखने की योजना पर काम कर रहा है।